के बाद अब तक बनी हुई है और इतनी सब तमाम वालिदैन की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और छोटे छोटे बच्चों की खुशी के लिए आप लोग यहाँ शिरकत के लिए आए हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने इवेंट का आगाज करने से पहले थोड़ा सा ये कहूँगी कि हम आज जिस मकसद के लिए बैठे हैं उस मकसद और उस हस्ती का जिक्र करने के मैं काबिल तो नहीं हूँ, बट ये कहूँगी कि वो हस्ती है जिसने आकर तमाम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज दी, उनको इज्जत एहतराम का हक अदा उनका पूरा किया। ये वो हस्ती है जिसने अंधेरे को खत्म किया, नूर दिलाया हमें, हमारी तमाम कायनात पर वो नूर बनकर छा गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से पहले मैं सब वालिदैन से कहूँगी कि सब थोड़ा सा पढ़ दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी तरफ से सबको जुमा मुबारक। अपने इवेंट का आगाज करने लगी हूँ तिलावत पाक के लिए। मोहम्मद हस्सान बच्चे को मैं दावत दूंगी कि वो यहाँ आए और तिलावत पाक करें, का आगाज करें। ग्रेड प्रेप से मोहम्मद हस्सान। कम है बच्चे, इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। सब जज़ाकल्लाह तो बोले बच्चे, जज़ाकल्लाह। नाज शरीफ के लिए अली हसन इमरान साहब के बेटे को अली हसन को दावत दूंगी। ग्रेड प्राप्त से अली हसन तशरीफ लाए। जिंदगी आप हैं, आप हैं, जिंदगी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशियाँ आप हैं, आप हैं। मेरे दामन में ज़बान राखी है, रात है। चाहे परिश्रम चाहिए चाहे याली याली आप हैं, आप हैं, याली याली आप हैं, आप हैं। कौन होगा जैसे अंबिया, कौन होगा जैसे अंबिया। आँखों से देख
पूरा फोकस इधर कीजिएगा और देखते रहिएगा, कहीं भूल ना जाए। ठीक है, कंटिन्यू रखें। लेकिन जब फासला है ना, किसी का नाम आते आते रह जाता है, इसलिए इसको कंटिन्यू, इनका इरादा तो मैंने कहा नहीं, वो नाम रह जाता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आवाज़ ऊंची कर दे, आवाज़ ऊंची कर दे बेटे, क्लियर होनी चाहिए आवाज़ बहुत कम है, ज़्यादा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आका अलैहिस्सलाम के जश्न मीलाद के हवाले से आज का खिताब
चलो बेटे कम कर दें, आवाज़ का वॉल्यूम काबू करें आप, मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। अल्लाह की शान क्या जुमातुल मुबारक है। अभी 2 दिन पहले मेरा खिताब था, वो आप YouTube पे ले लें, जिसमें बच्चों की एक्टिविटी भी आप मुलाजा करें कि हमारे मनहाज ग्रामर स्कूल जो है वो आपके बच्चों को क्या सिखा रहा है। उस दिन मेरा खिताब था साइंस पर, तो हुजूर के आने के सदके हमें क्या मिला। आज खिताब आपके हवाले से होगा कि बच्चे आपका कहना क्यों नहीं मानते। बच्चों के अंदर वो सलाहियत, बच्चों के अंदर वो काबिलियत। बेटे ये ज़रा पिन सही करें अपने माइक की पीछे से। एक बेटी साउंड के पास खड़ी हो जाए, ताकि बेटा थोड़ी देर की आपकी हेल्प चाहिए प्लीज़। वो जो 2 दिन पहले जो खिताब हुआ था स्कूल में हुआ था, वो सारी एक्टिविटी आप YouTube पे देख लें, आप यहाँ से वो लिंक ले लें, वो आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि आज मोहतरम अल्लामा खालिद मिनाज़ीन साहब मौजूद न थे, मुझे डायरेक्टर साहब ने हुक्म फरमाया तो मैं दौड़ा दौड़ाया। सबसे बुनियादी बात जो मैं अपनी माँ और बहनों और बेटियों से करना चाहता हूँ वो ये कि आपके बच्चे आपके किरदार को गौर से देखते हैं और फॉलो करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, बाप है उसने माँ को गाली दे देनी, वही बाप रात को खाने के वक्त गालियां भी दे रहा है, खाना भी मांग रहा और बच्चों को नसीहत कर रहा है, बेटे गाली नहीं देते। ये इतनी फितना परवरी समझ लें, परेशानी समझ लें, यानी हर घर डिप्रेशन का मर्द बन गया, बल्कि गड़ा बन गया। फिर रोते हैं दम दरूद वाले के पास, जी यहाँ कोई दम वाला है तो मेरा बच्चा ऐसा हो जाए जैसे मैं चाहता हूँ। बाप अलग परेशान है, वो बेगम के रवैये से परेशान है, माँ अलग परेशान है, वो डबल रवैये से परेशान है, हस्बैंड मेरे साथ सही नहीं रहता, बच्चा मेरे साथ सही नहीं होता। बाप को देख देख के बच्चा भी मेरे साथ वही करता जो बाप करता। वहां दम दरूद अमल नहीं करता, मेरा रूहानी शोबा, वहां दम दरूद अमल काम नहीं करते, वहां अखलाक और किरदार काम करता। हमारे एक ऐसे मोहतरम हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। वो कहते हैं कादरी साहब, अब ये मैं खुद उसका गवाह हूं, वो कहते हैं मैंने लाहौर जाना था, कार में बैठा तो मेरे बेटे का फ़ोन आ गया, 5-6 साल उसकी उम्र। उसने कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा बेटे मैं लाहौर जा रहा हूँ। अच्छा बाबा मेरा कैरम बोर्ड लेके आना। 9 बजे तक दुकानें बंद हो जाती, वापस आए, कैरम बोर्ड ढूंढा, घर पहुंचे, बच्चा सो चुका था, जगा कर कहा बेटा ये तुम्हारा कैरम बोर्ड खा जाए। उसने कहा कि ये आपने इसको अब क्यों जगाया? उस अच्छे बाप ने, बाकिरदार बाप ने कहा अगर आज मैंने इसका प्रॉमिस पूरा ना किया तो कल बच्चा मेरे पे यकीन नहीं करेगा। आप किसी घर में जाते हैं, अक्सर आप देखते हैं बच्चे को बाजू से खींचा, आ मेरा पुत्र कार चल गया। किसी के घर में जाते खिलौना देख के बच्चा मुंतशिर होता, मुतजब्जब होता, कंफ्यूजन का शिकार होता, वहां से वो मांगना शुरू करता है और वालिदा की इज्जत का जनाजा निकलता है कि लेके दूं तो मैं कैसे मांगू। ये माँ के काबिल होने की निशानी नहीं है, वो माँ होने के नाते काबिल है, मगर ट्रेनिंग में, तरबियत में उस माँ ने वो काम नहीं किया जो उसको माँ बनने से पहले 6 माह 12 माह कहीं कोर्स करके लेना चाहिए। ये आपने जुमला सुना कि नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं, सुना? ऊंचा बोले, सुना कि नहीं? ये हैं वो कान, बच्चे घर की बात बार सुना दे। एक बच्चे को कोई दोस्त मिलने आते हैं, फादर को मिलने आते हैं, पेरेंट्स को मिलने आते हैं, बच्चे को बाप भेजता, बेटा अगर मेरा पूछे तो कहना घर में नहीं। आप बच्चे को क्या सच दिखा रहे हैं? ताजदार कायनात ने आपने को बाकिरदार बनाया, औलिया ने, औराफा ने, सोलहा ने इस पर बड़ी खूबसूरत बहसें की कि अगर किसी को आप मिलना नहीं चाहते साफ कह दें बिजी हैं, आई एम सॉरी।
इतना कहने से बच्चे की इज्जत नफ्स मदरू नहीं होती, बच्चे के अंदर खुददारी बड़ी होती, बच्चे के अंदर हया बड़ी होती। और मैं अब वो बातें आपसे करना चाहता हूं जो प्रैक्टिकली बच्चा नमाज पढ़े। सबसे पहली बात जो मैंने एक प्रोग्राम में कही थी 14 अगस्त को, अब भी कहूंगा, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सही करें। बेटे से उर्दू में बात करें, या इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, और उसे तुम कह के खिताब ना करें। जा बेटा तुम ये लेके आओ ना, तुम का टाइटल घर से निकाल दे, समझे तुम जंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों की ऐसी ट्रेनिंग की, मैंने अपने हल्का अहबाब में ये आदत डाली, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पढ़े लिखे मेरी इस आदत को सब कर गए। ये आदत कहां से आई? नेक मां बाप के सदके, आमना के लाल के सदके उम्मत को पहुंची। बोलने अच्छा, बच्चे को आप डांट रहे हैं, खबरदार चुप रहे। बेटे ऐसे नहीं करते। रात को खाना खाएं बच्चों के साथ, मैं खास तौर पे बेटियों को कहूंगा, खाना खाएं, बच्चों को पहेली डाल दें। अच्छा बेटा खाना भी खाओ, पहेली डालती हूं, अगर आप जीत गए टॉफी मिलेगी, हार गए कुछ नहीं मिलेगा। आप हैरान होंगे, हमारी फैमिली में जब लोग मुझे दावत देते हैं, मेरे मेंबर, मेरे रिलेटिव, उनको पता है कि जिस कमरे में कादरी साहब बैठे होंगे, हमारे सारे बच्चों से लेकर बड़े तक सारे उस कमरे में बैठे होंगे। क्यों? आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई कहे इसके पास बच्चे बिठाएं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, किसी के पास बड़ा मोबाइल होता, एक बच्चा बैठा, उसने उसको गेम लगा, देखो बेटा ये देखो, उसने कहा देखा ये मैंने कल का खेल रहा हूं, बड़ी कमाल की गेम है, और ये पबजी है फला जी है। बच्चा किधर जाएगा? बोलिए जरा। आपका बच्चा जो किसी की सोहबत में बैठा जिसमें आपने कमजोरी की, निगाह ना की, वो बच्चा घर आएगा, ईमानदारी से बताइए मां से क्या मांगेगा? बोलिए ना, मांगेगा। फिर सिर्फ ये नहीं मांगेगा, जो है वो भी मांगेगा, दो। फिर दो ही जवाब हैं, या उसको ले दें या तमाचा मार के घर की डिप्रेशन ज्यादा कर दें। बच्चे को मैं आपको बार बार मिन्नत करके कहूंगा, खुदा के लिए बच्चों को घरों में ले जाना बंद करें। अगर अपनी जिंदगी को रिस्पेक्ट वाला बनाना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी को इस काबिल बनाना चाहते हो कि फैमिली आपको कहे ये मां है जिसने बच्चों को मां बन के दिखाया, आप घरों में जाकर देख लें। हो सकता है लोग आपसे दिल से खुश ना, ऊपर से मुस्कुरा के मिलते हो। क्यों? अखलाक की कमी। बच्चे को जब आप नमाज पे लगाएं, अच्छा बेटे आप मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे, मैं आपको टॉफी दूंगी, बच्चा अगले भी नमाज पढ़ेगा। हजरत बाबा गंज शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको गंज शकर कैसे कहते हैं, उनके बारे में एक वाकया सुनाता हूं। मां ने नमाज की आदत डालनी थी, नमाज की, तो मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखती थी। जब नमाज से फारिग होते तो कहते बेटा नीचे देख लो, तुम्हारा गिफ्ट नीचे पड़ा होगा। फिर अल्लाह ने उस मर्दे कलंदर की लाद रखी, और ऐसी लाद रखी कि किसी के प्रोग्राम में वो चली गई इनकी वालिदा, रात के वापस आए, जबकि नमाज के बाद वो पुड़िया रखनी थी। वापस आए, वापस आकर पूछा बेटे आपको पुड़िया मिल गई थी? उसने कहा हाँ मामा मिल गई। पूछा कहां से मिली? उसने कहा वहां से मिली जहां से अल्लाह मुझे दिया करता। सच्चाई, मेरी एक बेटी है लंदन में रहती, वैसे बेटी, उसने मुझे खुद कहा कादरी साहब मेरी 4 बेटियां, मैंने चारों की तरबियत सच्चाई पे की, लंदन में रहते हुए। सबसे ज्यादा हमारे घर में चलता ही झूठ है, किसी की इज्जत नहीं करनी, चुगली। बच्चे को आपके मुंह से मिल रही है, बच्चा बाहर से लेकर नहीं आता। गाली गलौज बच्चों को माँ बाप से मिलती है, बच्चा बाहर से लेकर नहीं आता। हमने कई बच्चे देखे, हमारे डॉक्टर साहब थे, वो मेरे सामने बैठे, मेरा उनका लाड था, मुझे कहते हैं कादरी साहब ये बच्चा गालियां बहुत देता है, 4 साल उसकी एज थी। अब उसके दादा भी थे, दादी भी थे, बाबा भी थे, मामा भी थे, चारों बैठे। मैंने उनसे कहा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, मैं बच्चे से पूछता हूं कि गाली घर में कौन ज्यादा देता। उस बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे घर में गाली कौन निकालता? उसने कहा दादो। दादो की तरफ उंगली करके कहा। अब हमारे घर में एक उमर रसीदा भी होता है जिसकी जुबान, जिसका जहन इस तरह नहीं रहता, फिर हम उसको कवर नहीं करते, हम उसके अगेंस्ट ऑप्शन पर अपने मियाँ से बहस करते हैं। देखो जी दादी गालियां निकाल रही, आपको शर्म ना। जिंदगी के मराहल है बेटे,
एक वक्त वो होता है माँ बाप ने आपका पाला होता, उन्होंने भी किसी का सदमा बर्दाश्त किया होता, फिर आपका अल्लाह तबारक व तआला उस स्टेज पे रखता है जिस स्टेज पे आपको कोई बीमार है, घर में नाना बीमार है, दादा बीमार है, नानो बीमार है, दादी बीमार है, बेटा बीमार है, भांजा बीमार है, उसकी भी केयर आपको करनी पड़ती। और मैंने बड़ा आजमाया, बड़े घरों में मैंने देखा कि जिस घर में किसी मरीज को किसी बेटी ने मोहब्बत से, प्यार से वो जिंदगी का प्रोसेस गुजारा, रब ने रहमतों का समंदर उस पर उतारा। मैं ऐसी औरतों जानता हूं और मैं दुआएं देता हूं, मौला हर हमारे घर वालों को ऐसी बेटी दे जो इस तरह की हो। हमारे यहाँ क्या होता, एक बेटी एमए कर लेती और मेरे पास आके बड़ी औरतों ने कहा ये मेरा बेटा गालियां देता, कादरी साहब कुछ करते, फिर मामा और नानी दोनों आकर हमारे पास रोते हैं, कादरी साहब ये गालियां बड़े देता है। फिर मैं कहता हूं आप अपनी जुबान ठंडी कर लें, अपने घर को अगर गुलाब का फूल बना लें, चमेली का फूल बना लें, बच्चे को सच बताएं, वो बात ना बताएं। और आखिरी बात, जब कहीं जाना हो सबसे ज्यादा जोर यहां चलता, अच्छा बेटे अभी जा रहे हैं, बाप अलग कह रहा, अच्छा बेटे अभी जा रहे हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, जाना का पॉसिबल नजर ही नहीं आता, बच्चा अलग नडाल होता है। वो बच्चा ना माँ पे यकीन करता है ना बाप पे यकीन करता, उसको पता बाप ने मेरी बात नहीं मानी। फिर वही बच्चा बड़ा होता है, आपकी वो क्यों माने? आपने बचपन में अपने किरदार को मशकूक बनाया, डाउटफुल बनाया, अब बच्चा क्यों माने? आप ला के अच्छा बेटे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, मैं पैसे ले, नहीं मानेगा, बाबा मुझे दें, आपसे नहीं होगा। सच्चाई इस काम में इंटरव्यू हो रहा था हुजूर शेखुल इस्लाम का, एक छोटा सा बच्चा हसन मोहिउद्दीन छोटा बच्चा आया, उसने अंदर आके एक बात पूछी अपने बाबा से, हुजूर शेखुल इस्लाम अखबारी रिपोर्ट में वो जो इंटरव्यू ले रहा था वो साथ बैठा, उसने बच्चे को पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ कर एक बात कही, बच्चे ने उस बात का जवाब दिया। उसने कहा बेटे मामा से कहें अभी ठहर के ना इंटरव्यू खत्म होता फिर जाएंगे। आज वही बच्चे पीएचडी डॉक्टर हैं और उनकी बात इस हद तक है कि बच्चे को समझाना हो आप ठंडे होकर समझाएं। एक बच्चा वो क्या करेगा, आप उसके सामने खिलौने रख देते हैं। यूरोप में सुन लें, यूरोप में खिलौना नहीं लाके बच्चे के आगे रखते, उसके पांच लाके रखते हैं कि बच्चा जोड़े। आपको याद होगा 20-30 साल पहले, शायद इन लोगों को याद होगा कि पहले वो एक जोड़ने वाला मिलता था खिलौना, बच्चे उसके साथ सीढ़ी बना लेते थे, गाड़ी बना लेते थे। अब बड़ी बनाई गाड़ी लाके देते तो बच्चे मजीद अगली गाड़ी मांगते, इससे बड़ी लेनी, अब इससे बड़ी लेनी, अब इससे बड़ी लेनी। वो अलग परेशान होते हैं, 4000 से कम की गाड़ी नहीं मिलती, कंप्यूटर खिलौने वो इससे भी महंगे, उस पर माँ बाप बड़े परेशान होते। बजट, मैं बेटियों को कहूंगा बजट बनाने के लिए पहली बात, बच्चों को लोगों के घर में जाना हो तो बेटा जाते ही कह दें बेटा खिलौने छुपा दें। क्या छुपा दें? आपके जितने टॉयज पड़े हैं, जितने खिलौने पड़े हैं, जितने भी हैं वो छुपा दें, ताकि बच्चा वहां फिरे, विजिट करे, बातें करे। एक बात। नंबर 2, जब आप किसी को मेहमान बनाएं, टेबल पर खाना रखें, बच्चे को दूर करें। बच्चे क्या करते, चमचा पकड़ लेते, वही खीरा नाक को लगा दे, वो उठा के मेहमान के आगे रखते हैं। आपकी अच्छी खासी बेइज्जती है, आप इंसल्ट करवा लेते हैं। मेहमान मेजबान, ये चीजें आपके सिखाने से बच्चे को पता चलेगा। बच्चे को पास बिठाएं, अच्छा बेटे आप भी बैठ जाएं, एक बोतल आप 2 मंगवा लें, अच्छा बेटे आप यहाँ बैठे, बेटे आप भी यहाँ बैठे। और खास बात करने लगा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, जब गिफ्ट दें बच्चे को, 2 बेटे 1 बेटी, अच्छा बेटे आपको भी गिफ्ट मिलेगा, आज आपने मुझे चाय बना के दी, ये आपका। जितने आपने बेटी को दिए हैं उतने आप बेटे को भी दें, वरना आपकी और उसकी बच्चों की क्या हो जाएगी, जंग हो जाएगी, क्योंकि मामा उसको ज्यादा क्यों दिए। कभी सामने बिठा के किसी बच्चे की तारीफ न करें, क्योंकि वो बच्चे आपके, घर आपका, आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप तारीफ करें, अच्छा बेटे मैं आपके एक बच्चे की बात किसी की बता दें जो उसने देखा ना हो, बच्चा आपकी बात जल्दी माने। तो खाना खिलाते हुए कहानी सुनाए आमिना के लाल, सुना है ना, दादियां कहानी सुनाती, हम नहीं सुनाते। हम क्या करते हैं, ये पकड़े, अच्छा बेटे ये देखो मैं आपका एग फ्राई करके लाती हूँ, इसकी जान छोड़ दें। आप अगर इसको बच्चे के हाथ में देते हैं तो कल बच्चे से ले नहीं सकते, बच्चा क्या करे। अखलाक, किरदार, ये सब सदका है आमद मुस्तफा का। बच्चे को जब स्कूल भेजें, उसको कहें बेटे मेरे हाथ की किस करो, बच्चा आदत डालें,
आप तुर्की में चले जाएं हाथ चूमते हैं, अरब में चले जाएं हाथ चूमते हैं, ईरान में चले जाएं हाथ चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? वो बचपन से ये काम करवाते। हम क्या करते हैं, अर्तुगल देख देते हैं, 4 दिन बाद सीने पे ऐसे ही करना, बाकी बेड़ा गर्क करना। अक्सर लोग स्टेटस लगाते हैं मैसेज पे, आप जब वो उस मैसेज का रिप्लाई करते हैं तो वो मैसेज बस हाजिर नहीं। ये एक लम्हे का काम नहीं, पूरी जिंदगी का काम। 20 साल बच्चे को जवान करने में मां लगाती। अब उसका अगला स्टेप है, अगले स्टेप में वो तब दाखिल होता है जब पिछले स्टेप आपका मजबूत होगा। सच बोले, हक बोले, उसे चुगली की तरफ ना लगाएं, उसे खानदान की बातें ना सुनाएं। बच्चे का ज़हन साफ होगा। बच्चा चाचू से मिलेगा, मामू से मिलेगा, दादों से मिलेगा, फूफो से मिलेगा, प्यार से मिलेगा। ये बहुत अच्छे हैं। और अगर आप सारा उनके कानों में वंडा डाल देंगे, बच्चा आपकी भी इस तरह सुनेगा जैसे लोगों की सुनता। वो कहेगा जब आपका घर ऐसा है तो दूसरे भी ऐसे होंगे। लिहाजा किरदार में माँ वही है जो अपने बच्चों को अदब सिखा ले। बड़ी बड़ी माँ ने बच्चे पैदा किए, मगर एक बात कहूँगा, बार बार कहूँगा, मेरी बेटियाँ खास तौर नमाज 5 वक्त बच्चे के साथ बिठा के पढ़ाएं। टॉफियाँ ले लें, अच्छा बेटे आज आप मेरे साथ मगरिब है, जुमेरात है, दुरूद पढ़ोगे, आज मैं आपको मीठी चीज खिलाऊं। उस चीज को पहले बनाएं, मुंह से बाद में निकालें। बाद में नहीं होता, आप बात खोल दें वो पूरी नहीं होती। आप देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को दुरूद और सलाम का आदी बना, ये गवाह। अभी आपने 4 दिन पहले वो नात भी सुनी। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी दफ बजा लेती है, मेरी अहलिया मोहतरमा वो नात खां हैं। आप जब बच्चे को बचपन से हुजूर के जिक्र की ट्रेनिंग देंगे, आप उसको फोन लगा दें, नात पे नात, नात पे नात, नात पे नात, वो बच्चा इसको भी हुजूर की खातिर इस्तेमाल करेगा। तो अल्लाह ताला आपके हाल पे करम फरमाए। आपके लिए मुबारक है कि आप उस इदारे से मुंसलिक हुई जो मुस्तफ़ा की मोहब्बतें आपके बच्चों को मुंतकिल कर जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी रूहानी महफिल भी हुआ करेगी, जिसमें हमारी बहनें बेटियां रूहानी यानी रूहानी सुकून कैसे मिले, मोहब्बत रसूल कैसे मिले, हुजूर का दीदार कैसे होगा, हुजूर की तजल्लियात कैसे होती हैं, क्या पढ़ूं कि मेरा दिल मुस्तफ़ा के जिक्र में इतने मत हो कि मेरे बिजली के बिल भी तय हो जाए, घर के बिल भी। ये तब होगा जब दिल मुस्तफ़ा वाला बनेगा। अल्लाह पाक आपका कबूल फरमाए, मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। हुक्म मिला था, आज अल्लामा साहब मौजूद न थे तो मेरे लिए भी गनीमत थी। मैंने कहा चले एक बार फिर मैं बेटियों से खिताब कर लेता हूँ। वमा अलीना इल्लल बलाग। जी नेक्स्ट बच्चा अली हैदर, वो अली हैदर अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे। उसको लगे रहे। अली हैदर अब बाहर पहनाएंगे, मैं भी नहीं तो जूस भी दे दें। जी शाबाश, क्या फॉर अली हैदर। जी क्लैप फॉर अली हैदर। वैसा की मदर कहाँ लगी जी। जी क्लैप फॉर वैसा बच्चे, शाबाश। नेक्स्ट ईसा, मैं इसके पास। क्लैपिंग फॉर ईसा। जी क्लैप फॉर अली शेर, जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए खजूर अपनी मदर को पेश की। मैं लिख रहा इन्हें खजूर भी टुकड़ा। जी ठीक है। हाँ
माशाल्लाह, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तमाम वालिदैन से गुजारिश है इनको भरपूर सपोर्ट करें, इनके लिए क्लैपिंग भी करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इज्जत में बच्ची खुलू पेश करेगी। क्लैप फॉर अरफा, क्लैप फॉर अरफा बच्चे। वो भी एक्टिविटी करेगी। जी क्लैप फॉर अनाबरा। माशाल्लाह। नेक्स्ट बच्चा जिस बच्चे के फादर भी आए हैं वो फादर एक्टिविटी भी जरूर करें। ये हम आपकी दादो हैं। माशाल्लाह, क्लैप और हमारा माशाल्लाह, क्लैप फॉर अजलान। माशाल्लाह, क्लैप फॉर मिनाहिल। मिनाहिल अपने बाबा को खजूर पेश करें बच्चे। अलीम सैनी के लिए भी क्लैपिंग कर दें। हरीम के लिए भी बिल्कुल क्लैपिंग करें। बच्चे थोड़े शर्मा भी रहे हैं। जी माशाल्लाह, क्लेवर हरीम भरपूर तरीके से क्लैपिंग करें। हरीम अपनी मदर को बच्चे खजूर भी दें। नेक्स्ट ग्रेड प्रैक्टिस में बच्चे आ जाएं जिनके वालिदैन यहाँ मौजूद हैं। अलीम सैनी के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं एक दफा। अलीजे के लिए, अलीजे हार लेके आए वहां से अपनी मदद के लिए हार लेके आए जल्दी से। आप उनकी अकीदत में ये खजूर की मैंने तेरा पेश पकड़ाएं खजूर की दें। शाबाश, क्लैप फॉर बच्चे अलीजे के लिए क्लैपिंग करें। खजूर भी पेश हाँ चलो चलें जी, क्लैपिंग करें। माशाल्लाह, क्लैपिंग करें रेहान के लिए। हार लेके आए अपने बाबा के लिए। चले माशाल्लाह, गुड हो गया। क्लैपिंग करें जी। अब तो अगर आपको याद अच्छा लगा तो एक काम आज से शुरू करें घर में। बच्चे भी बैठे हैं, हर रोज कम अज कम 10 मिनट, अगर हर रोज नहीं कर सकते सैटरडे को कर लें, संडे को, सैटरडे को शाम को कर लें, फ्राइडे को कर लें। आज जैसे मगरिब के बाद 2-4 बच्चे बैठे, एक क्लिप हमारे डायरेक्टर साहब से ले लें या हमारे यूट्यूब से ले लें। वो दुरूद पाक का 3-4 मिनट का वो दफ पर दुरूद पढ़ते हैं। आप सारे तस्बीह 100 दाना वाली लेके ना ऐसे आंखें बंद करके हुजूर को याद कर लिया करो। इसकी आदत अभी से डालें और सुन लें। बहुत कुछ है, वक्त नहीं कि जिन लोगों को हमने तरीका बताया कि ऐसे पढ़ें, उनको ताजदारे कायनात ने हाथ लगाकर शाबाश दी। अब अगली बात पूछना चाहूँगा, आपने पहले बच्चे किसी न किसी और स्कूल में दाखिल कराए होंगे, क्या ऐसी एक्टिविटी वहाँ है?
अगर नहीं, वो बुरे नहीं हैं, कहना ये चाहते ये कंपटीशन है, मुकाबला हो रहा। तो हमने तो आपके बच्चों को वक्त का वली बनाने की कोशिश है, अच्छे बन जाएंगे, बाकिरदार बन जाएंगे, जिंदगी में कम अज कम आप ये प्राउड करेंगे मेरा बेटा फलां स्कूल से पढ़ा था, उन्होंने किरदार साजी की थी, आज मुझे फख्र है कि मेरा बेटा अब इस मुकाम पर पहुंचकर मुल्क और मिल्लत की खिदमत कर रहा। तो हर हफ्ते में एक दिन रखें, आधा घंटा रखें। मैं ख़ास तौर पे माओ से कहूँगा माजरत के साथ, कम से कम आप तो हुजूर की नात पढ़ें। क्या आपकी ज़ुबान नहीं है? अगर आपके मेहंदी के गीत आते हैं तो उसी मुंह से मुस्तफ़ा के गीत गा लें। आप क्लिप सुन लें, उसको आप बार बार रिपीट करें, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, उसको बच्चे को सुनाएं, बच्चे को नात आ जाती है। ये बच्चे सिखाने में आपके भी मामिन होंगे, आपके भी हेल्पर होंगे कि आपने इनको सिखाया। किसी मुकाम पर कभी कभी ऐसा होता, माँ को पता नहीं होता, बच्चा फर्स्ट प्राइज लेके आ रहा होता, माँ को तो समझ नहीं आती कि मैं बच्चे को वेलकम कैसे करूं। अल्लाह पाक आपके बच्चों को सलामत रखे, हमारे इस मनहाज ग्रामर स्कूल को सलामत रखे, जहां हमारा रूहानी एक माहाना 1 घंटे का प्रोग्राम शुरू हो रहा, जिसमें माओं को अलग वक्त मिलेगा। उसमें तरीका होगा जिक्र कैसे करना, आंखें कैसे बंद करके कैसे तवज्जो मिलती हुजूर की, इनायात मिलती हैं, कैसे परेशानियां ख़त्म होती हैं। हर घर परेशान, जो मर्द हजरात हैं उनका अलग होगा, ताकि दोनों मुस्तफीद हों, घरों में लड़ाइयाँ कम हो, मियाँ बीवी के दरमियान प्यार हो, बच्चों के साथ उनकी ज़िंदगी शेयर करना आसान हो, मैनेजमेंट अच्छी हो। जब हमारे इदारे से आपको ये तरबियत मिलेगी तो थोड़े पर भी बीवियाँ राज़ी हो जाती हैं। अगर आपको राज़ी करना नहीं आता, ये जो वालिदैन इनको आपस में एक दूसरे को समझाना नहीं आता, बाबा इदारे में भेज दें, हम अपनी बेटियों को तरबियत देंगे, उन बच्चियों को इस तरह बना देंगे कि लोग आपसे पूछने आएंगे आप मियाँ बीवी खुश कैसे हो। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अब दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद हबीबिल महबूब शाफिल हिलल व मुफर्रिजिल कुरूब व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बारी ताला आज मनहाज ग्रामर स्कूल अल-कादरी कैंपस में दूसरी बार मुझे हाज़िरी का शर्फ मिला। मेरी माओं पर, बहनों पर, बेटियों पर, दोस्तों पर इस महबूब के मिलाद के सदक़े ख़ास लुत्फ़ करम नसीब फरमा, इनकी ज़िंदगी पर करम फरमा, इनके माल पर, जान पर, औलाद पर, ज़िंदगी के शब रोज़ पर मौला इनको किसी का मोहताज न कर। हर जिल्लत से बचा, हर खौफ से बचा, हर बदनामी से बचा, हर सख्ती से बचा, हर बदहाली से बचा, हर कर्ज से बचा, आफात व हादिसात बलिजात से बचा। मौला वालिदैन की मोहब्बत आपस में सलामत रख, हुजूर के सदक़े इनकी मोहब्बतों को दायमियत नसीब फरमा, इनकी मोहब्बतों को इस्तिकामत नसीब फरमा। माँ बाप को ठंडे और बाकिरदार अखलाक वाली औलाद को तरबियत देने की तौफीक अता फरमा। शर्म हया का एहसास और शर्म हया के साथ इनको अपनी ज़िंदगी को समझने की तौफीक अता फरमा। हमारी बिलखुसूस बेटियों को हुजूर अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में फनाफियत नसीब फरमा। जो दुनिया से चले गए आका दो जहां अलैहिस्सलाम के तवज्जुहात का फैज़ अबदी नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीब सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।